दिल्ली के राव आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जान चली गई। सबसे पहले तो ये बहुत दुख की बात है कि हमारे देश के सबसे टफेस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए बच्चे ऐसी जगह पर पढ़ाई कर रहे थे और किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया जब तक हमारे देश ने 3 होनहार बच्चों को खो नहीं दिया। कई लोग राव आईएएस की अथॉरिटीज को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो कई लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, कई उस एसयूवी गाड़ी को जो वहां से निकली थी। बीजेपी आम आदमी पार्टी को ब्लेम कर रही है तो आम आदमी पार्टी बीजेपी को ब्लेम कर रही है। मगर मेरी समझ में जब कोई ऐसी चीज होती है ना तो उसके लिए कोई एक गाड़ी या कोई अकेली ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम जिम्मेदार होता है। आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल हैं राव आईएएस और वो सभी कोचिंग सेंटर्स जो बच्चों को आईएएस प्रिपरेशन के लिए हाई क्वालिटी कोचिंग प्रोवाइड करने का दावा करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे उन्हें ये प्रोवाइड किया जाता है जो हमें देखने को मिल रहा है। जो एक आईएएस की कोचिंग प्रोवाइड करता है ना, वो बहुत अच्छे से जानता है कि एक बच्चे पे ना इसका सिर्फ एकेडमिक ही नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता है। वो आइसोलेशन में अपनी जिंदगी बिता रहा होता है सिर्फ एक उम्मीद में कि एक दिन उसका एग्जाम क्लियर हो जाएगा और वो अपने सपनों को पूरा करेगा। और इसीलिए जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, जो अच्छी फैसिलिटीज होती हैं, वो एक कोचिंग सेंटर के लिए ना प्रोवाइड करना उनकी बेसिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। और ये बहुत दुख की बात है कि जो कोचिंग सेंटर्स वाले हैं वो बच्चों को बड़े बड़े सपने दिखाकर हैवी फी तो ले लेते हैं, मगर उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड किया जाता, उनकी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जाता। किसी को एजुकेट करना ना एक सर्विस मानी जाती है, मगर कोचिंग सेंटर्स ने ना बच्चों के भविष्य को बिजनेस बना के रख दिया है। जहां पर ये मर्डर हुआ, मैं इसे हादसा नहीं मर्डर कहूंगी, वहां पर बेसमेंट में सिर्फ स्टोरेज और पार्किंग की परमिशन थी, मगर फिर भी ये जानते हुए भी वहां पर लाइब्रेरी बनाई गई। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। दिल्ली में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम कोई नई बात नहीं है, ये हमें हर साल देखने को मिलती है। सोर्सेस के हिसाब से राव आईएएस सेंटर के बेसमेंट में पानी ड्रेन्स के ओवरफ्लो होने की वजह से भरा, जिसका ये मतलब है कि ड्रेन्स की प्रॉपर्ली सफाई नहीं की गई थी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो ड्रेनेज सिस्टम है उनके ऊपर वो चेक रखे। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत पुराना है। ये 1976 में बनाया गया था और तब दिल्ली की पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए ये ड्राफ्ट किया गया था और साथ ही साथ उस टाइम में ये सिर्फ 50 मिलीमीटर की बारिश झेलने में सक्षम था। और अगर हम उसको कंपेयर करें ना आज दिल्ली की जो पॉपुलेशन है और जिस तरह की बारिश दिल्ली में होती है, तो इस सिस्टम को चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दिल्ली सरकार ने 2011 में ड्रेनेज मास्टर प्लान को तैयार करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ एक एमओयू साइन किया था और 2018 में इसकी फाइनल रिपोर्ट सबमिट की गई थी। इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थी, मैथमेटिकल मॉडल्स थे जो बेसिकली वाटर लॉगिंग के सॉल्यूशन प्रोवाइड करते थे। अगस्त 2021 में तकनीकी विशेषज्ञ समिति ने बहुत सारे मुद्दों का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार को इस प्लान को स्वीकार ना करने के लिए कहा। 15 साल से इस मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, मगर अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। और आखिर में रिस्पॉन्सिबल है करप्शन, क्योंकि करप्शन के बिना इतनी बड़ी लापरवाही हो ही नहीं सकती।